हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे और समझेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। हम इस चैप्टर में सारा चीज समझेंगे। क्लास 10 तक में जितना भी वास्तविक संख्या है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, सारा चीज क्लास 0 से लेके क्लास 1 से लेके 10 तक में जितना भी चीज है, सभी चीज को समझेंगे। क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा या किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम में, वो किसी भी तरह से कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो ये हम नहीं कह सकते क्लास 10th में पढ़ते हैं तो 9th का क्वेश्चन क्यों उठा के डाल दिया। ये आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनर को नहीं कह सकते, किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप 9th पढ़ के आ चुके होते हैं। तो हम यहाँ पे सारा चीज को समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जितना भी वास्तविक संख्या के अंदर आ सकता है, जो भी चीज आ सकता है, हम उस सभी को समझेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपको फिर बहुत अच्छा अनुभव होगा और बहुत मजा आएगा। क्योंकि शुरुआत में हम लोग कुछ जो है शुरुआती चीज में हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि 0 लेवल से उठाया जाए। तो ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम सारा चीज क्लास 10 का करेंगे और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम वो बताएंगे कि कौन सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बोर्ड के लायक का क्वेश्चन है, कौन क्या है नहीं है। हम सभी चीज को बताने का कोशिश करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है हम लोगों का गणित का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इस चैप्टर को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर। सबसे पहले बात हम लोग समझेंगे संख्या क्या है। हम लोग तो जानते हैं वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, लेकिन हमको समझना होगा संख्या क्या होता है। कई बच्चे के 10th के बच्चे कई ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता हो कि संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम 0 लेवल से, मैंने पहले बोला कि 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर में अंक क्या होता है। अंक, और अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। अंक क्या है? तो कई बच्चों को तो ये कंफर्म नहीं होता अंक क्या, बोल देंगे 9 है, 10 है। एक्चुअली में अंक 10 होते हैं। यही 10 अंक से सारा संख्या का निर्माण होगा, सारा चीज होगा। गणित का जितना भी खेल खेलेंगे, सारा अंक के साथ ही खेलेंगे। आप इसको समझने का कोशिश करेंगे। अंक जो है हमारे गणित में 10 होते हैं। जैसे आप देखे होंगे इंग्लिश में अल्फाबेट, जैसे कि आप पढ़ते हैं A to Z, तो कितने लेटर होते हैं? 26। उसी तरह से हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं। जस्ट लाइक गणित में भी अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सारा जो अंक है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी को अंक कहते हैं। तो अंक जो हो गया 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। यही अंक है, 10 अंक होते हैं। यहां से आपको कई तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटा अंक कौन होगा। तो सबसे छोटा अंक आपको दिख रहा है, सबसे छोटा अंक कौन है? 0। और अगर आपको पूछे सबसे बड़ा अंक कौन होगा, तो सबसे बड़ा अंक कौन होगा? सबसे बड़ा अंक होगा 9। उसी तरह से अब अंक हम समझ गए। अंक क्या है? अंक 10 अंक होते हैं, जो 0 से लेकर 9 तक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और सबसे छोटा अंक 0, सबसे बड़ा अंक 9। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम अब जो है नया पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं, संख्या क्या है। एक एक चीज को समझते चलेंगे तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आएगा। देखिए, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, तो हमें संख्या तो पता होना चाहिए। संख्या किसे कहते हैं? संख्या है क्या? रियल में संख्या है क्या? संख्या कुछ नहीं दोस्त, संख्या जो है अंकों से मिलकर बना होता है। संख्या किसे कहेंगे? अंकों से मिलकर, एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर जो प्राप्त होता है उसको हम लोग संख्या कहते हैं। अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। तो यहां हमने देखा, यहां परिभाषा को देखते हैं। संख्या किसे कहते हैं? अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। यानी कि जितने भी ये 10 अंक हैं, इसी सारा 10 अंक से पूरा संख्या का निर्माण होगा, चाहे किसी भी संख्या का। जैसे आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। जैसे उदाहरण हम कहें संख्या का, क्या उदाहरण हो सकता है? जैसे मान लेते हैं आपका मन हो गया, जैसे हमने ले लिया 52, इसको हिंदी में 52 कहते हैं। अगर हमने 52 लिया, 52, आप देखिए ये 52 कितने अंकों से मिलकर बना है? 2 अंक से। कौन कौन अंक है?
2 और 5। देखिए अंक का खेला देखिए क्या कर रहा है, संख्या कैसे निर्माण हो रहा है। उसी तरह से अगर हम ले ले 125, 125, 125, तो इसमें कितने अंक है, 3 अंक है, 1 है, 2 है और 5। तो ये 3 अंकों से मिलकर बना है। आप बचपन में पढ़ते होंगे 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या। एक्चुअली आप पढ़ते होंगे तो इस तरह से पढ़ा जाता है कि 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या। तो हम यहाँ पे देखिए 4 अंकों की संख्या लिख सकते हैं, 5 अंकों की संख्या लिख सकते हैं। बहुत जितना आपको इच्छा है उतना अंकों की संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। तो संख्या यही है। तो आज हमने वास्तविक संख्या का पहला चीज जो था, संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या आपने समझा। संख्या क्या है, अंकों से मिलकर जो बनता है उसे ही संख्या कहते हैं। तो कितने अंकों की संख्या हो सकती है, 1 अंकों की भी संख्या हो सकती है, 2 अंकों की भी संख्या हो सकती है, 3 अंकों की भी संख्या हो सकती है, 4 अंकों की भी संख्या हो सकती है, 5 अंकों की संख्या हो सकती है। और आप बोलेंगे सर अंत कब होगी, अंत तो कभी नहीं हो सकती है, संख्या अनंत हो सकती है। तो सबसे बड़ी संख्या हम अगर हम पूछे आपसे कभी कोई, तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी संख्या अनंत है, सबसे बड़ी संख्या अनंत होगी। तो संख्या जैसे कि अगर आपको यहां से इसी का संख्या के ही हम हेडिंग में, संख्या के हेडिंग में पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं संख्या किस तरह से हो सकता है। पहला पॉइंट अगर हम पढ़ें, 1 अंकों की संख्या, 1 अंकों की संख्या, 1 अंकों की संख्या। तो 1 अंकों की संख्या कौन कौन हो सकती है, 1 अंकों की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9। ये इसमें बस एक ही अंक है। इसमें देखिए 1 अंकों की संख्या क्यों कहा गया इसको, इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ 1 डिजिट है, सिर्फ 1 अंक है। तो 1 अंकों की संख्या टोटल हमारे पास कितने हैं, 9। अब सोच रहे होंगे सर हम 1 अंकों की संख्या क्यों पढ़ रहे हैं। जब इसी गणित में आप आगे के चैप्टर में समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, तो आपको अगर संख्या के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि संख्या कैसे होगा। इसी तरह से इसी में आप जब पढ़ेंगे 2 चर के रेखीय समीकरण, उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक संख्या को इकाई स्थान से दाहिने स्थान पे कर दिए। तो जब आपको ये क्लियर यहां नहीं रहेगा तो फिर वहां पे समझ में आएगा। भले आपका बुक में संख्या को नहीं बताया गया है, अंक को नहीं बताया गया, लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे तो गणित का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आप यहां से देखिएगा, 1 अंकों को आपको बच्चा में रटाया जाता है बचपन में, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन, तो हम कह सकते हैं 1 अंकों की, आपके सामने दिख रहा है 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1। हम लोग को बचपन में मार मार के हटाया जाता था, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होता है, तो हम लोग को याद नहीं होता था तो पीटते थे मास्टर। तो दूसरे में देखेंगे 1 अंकों की सबसे छोटी, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9। तो हमको यहां से स्पष्ट दिख रहा है, तो हम यहां पे कहेंगे 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1 है। फिर 1 अंकों की सबसे, 1 अंक की, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। कौन, 9। तो आप यहां से बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है। आप बोलेंगे सर यहां से क्या पूछेगा 10th में, आपको अगर पूछ देगा ना कि 10th में कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का एलसीएम ज्ञात करें। आप ही के चैप्टर क्लास 10th में पूछा, आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। अगर आपको पूछ दे 1 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का एलसीएम ज्ञात करें, आपको उस समय कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्चुअली आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। तो उसी तरह से हम यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको हम साफ करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे। चलिए बात इसको मिटाया जाए। फिर दोस्तों हम अगला पॉइंट देखेंगे, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या कौन कौन हो सकती है। आप अंकों की संख्या बनाना सीख जाएंगे यहां पे तुरंत। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की
अंकों की संख्या। कौन कौन हो सकता है 2 अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या होगी, कहां से शुरू होगी? एक अंकों की संख्या कहां खत्म हो गया था? 9 पर। अगर उसमें हम एक जोड़ दे, एक अगर उसमें जोड़े तो कितना आता है? 2। 10। 10 में कितना अंक है? आप देखिए 10 में 2 अंक है, 1 0, फिर उसके बाद 11 11, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 14। इसी तरह से ये चलता जाएगा। कहां तक जाएगा ये? 99। मतलब 10 से लेके कहां तक? 99 तक। 10 से लेकर 99 तक ये चलते जाएंगे, 10 से लेकर 99 तक। आपने देखा ये यहां से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है आप लोग को? 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है? 99। तो यहां से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 होंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या 99। तो इसी तरह से हम 3 अंकों की भी संख्या निकाल सकते हैं। 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होगी? 100 से। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 100। फिर 3 अंकों की संख्या कहां जाकर खत्म हो जाएगी? 999, 999 पे। उसी तरह से हम 4 अंकों की निकाल सकते हैं। 4 अंकों की संख्या कहां से शुरू होगी? 1000, फिर जाके कहां खत्म होगी? 4 9 पर, मतलब 9999। तो इसी तरह से हम सभी अंकों की संख्या निकाल सकते हैं। 2 अंकों, 3 अंकों, 4 अंकों, जितना आपका इच्छा है आप निकाल सकते हैं। आपको मैंने ये क्यों बताया? इसका कारण है क्योंकि आप जब देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें बोलता है कि 2 अंकों की लगातार 5 संख्या का सम ज्ञात करें, 2 अंकों की लगातार 10 सम संख्या का ज्ञात करें। तो जब आपको पता हो 2 अंकों शुरुआत कहां से होती है, तो 2 अंकों कहां से शुरू होती है? 10 से। आपको यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है 3 अंकों की प्रथम 15 संख्या का सम ज्ञात करें, तो 3 अंकों की संख्या कहां शुरू होगी? 100 से, 100, 101, 102, इसी तरह से। तो हमको ये पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आपने यहां से ये देखा, तो इसको नोट किया जाए या स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए ठीक है। अब हम लोग संख्या पढ़े। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अंक किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, कितने अंक हैं। हम लोग के पास 10 अंक है, 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद हमने पढ़ा संख्या क्या है। संख्या हमने बोला अंकों से मिलकर ही संख्या का निर्माण होता है। हमने देखा 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। अब हम लोग अपना चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे। संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? 2। मैंने पहले बोला कि एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। संख्या को 2 भागों में, एक का नाम है वास्तविक संख्या, एक का नाम है वास्तविक संख्या और एक का नाम है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। देखिए आप यहां से मैच कर सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। हम सभी को क्लास 10 तक सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़ना होता है, क्योंकि देखिए संख्या का ही टाइप्स है। संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। बोले सर काल्पनिक संख्या कब पढ़ना है हमें? काल्पनिक संख्या आप तब पढ़ेंगे जब 11th 12th में आप मैथ रखेंगे, तो आपको काल्पनिक संख्या भी पढ़ने को होगा। तो